हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसकी स्टार्टिंग लाइन से कि इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story and what happens to them? It is believed, यह विश्वास किया जाता है या फिर यह कहा जाता है कि मूर्ख लोग इतने डेंजरस होते, खतरनाक होते हैं कि डेट ओनली वेरी वाइज, कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति केवल उनको मैनेज कर सकता है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी में फूल्स कौन है, चलो ये पता करते हैं और स्टोरी में क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के जो राज्य में बोथ द किंग्स, जो राजा था वो, एंड द मिनिस्टर, और जो मंत्री थे वे दोनों ही क्या थे, इडियट थे, पागल थे या बेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे चीज़ों को वैसे नहीं चलाते थे जैसे कि दूसरे राजा चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड डैट, उन्होंने आदेश दिया, डैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर किसी को रात को जागना होगा, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, कि उनको अपने खेतों में काम करना पड़ेगा और अपना जो व्यवसाय है वो चलाना पड़ेगा। ओनली आफ्टर डार्क, और अंधेरा होने के बाद ही, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और सोना पड़ेगा जैसे ही सूर्य उगेगा। एंड हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड फॉर विद डेथ, और जो भी क्या करेगा, डिसओबे करेगा, उनके आज्ञा की अवहेलना करेगा, उसको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। द पीपल डिड दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, तो लोग वैसा ही करने लगे मौत की डर की मारी जैसा उनको कहा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, जो राजा और मंत्री थे वे अपने आदेश के सफलता पर बड़े ही खुश थे। वन डे ए गुरु एंड ए डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य शहर में पहुंचा। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, यह एक बहुत ही सुंदर सिटी थी, शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और पूरा दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज ओ स्लीप, हर कोई सोया हुआ था। एंड नॉट ए माउस स्टीयरिंग, और एक चूहे तक की भी कहीं आवाज़ नहीं थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोने की आदत डाल दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड एट वट दे सा अराउंड देम, जो दो अजनबी थे वो हैरान थे कि उन्होंने अपने चारों तरफ क्या देखा। एंड वॉन्डर्ड अबाउट अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वॉन्डर्ड घूमते रहे शहर के टाउन, उस कस्बे के चारों तरफ शाम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन वेकअप, फिर जैसी शाम होती है तो पूरा टाउन, पूरा कस्बा एकदम से जाग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस, और अपने जो रात के उनका बिजनेस था, व्यापार था, उसमें लग जाते थे। द टू मेन वर हंग्री, दोनों आदमी थे वे अब क्या थे, भूखे थे। नाउ डेट द शॉप्स वर ओपन, अब क्या दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो उन्होंने कुछ ग्रोसरीज, खाने की चीज़ें खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य, तो उनके आश्चर्य के पार तक दे फाउंड, उन्होंने पाया, डेट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डूडू, कि हर एक चीज़ की जो कीमत थी वो सेम थी, एक सिंगल डूडू देना पड़ता था जो वहाँ की करेंसी होगी। वेदर दे बोट ए मीजर ऑफ राइस, चाहे उन्होंने कितना भी चावल खरीदा हो, और ए बंच ऑफ बनानास, या केलों का एक गुच्छा खरीदा हो। इट कॉस्ट ए डूडू, दोनों की कीमत सेम थी, एक डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके शिष्य दोनों ही बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था
दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। तो वे कुछ भी खरीद सकते थे फूड के मामले में, या फूड से संबंधित जो भी वो चाहते थे 1 रुपए में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु ने रियलाइज किया डैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह जो है मूर्खों का एक राज्य है, एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और यह उनके लिए ठहरने के लिए एक अच्छी जगह नहीं होगी। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था, शिष्य था, वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाह रहा था। एवरीथिंग चीप हियर, कि यहाँ पे तो हर चीज़ सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वो चाहता था अच्छा था, चीप फूड और सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, कि वे सब तो है ना मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो यह तो लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल वट यू विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ फिर क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड लिसन टू द गुरुज विस्डम, लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की बातें नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो बस वहाँ पर रहना चाह रहा था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिरकार बात को छोड़ दिया। एंड सेड, कहा, डू वट यू डू यू वॉन्ट, मतलब तुम जो चाहते वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल जो था स्टेड ऑन, वहाँ रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और अपना पेट भर खूब खाता। बनानास एंड घी, राइस एंड वीट, भाई चावल, घी, रोटी, गेहूँ, बनाना, एंड ग्रीव फिट लाइक ए स्ट्रीट लाइक सैक्रेड बुल, और एक सांड के जैसा खा खा के मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, मतलब दिन के समय में, ए थिफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, जो एक चोर था वो रिच जो समृद्ध व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, उसने उस दीवार में एक छेद बनाया और उसमें घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज टू लूट, और वो जब लूट का सामान वापस निकाल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो उस घर की दीवार थी वो टूटकर उसके सिर पर गिर गई, पुरानी जो दीवार थी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी जगह पे तुरंत मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, तो उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया और कंप्लेन की कि योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंसेंट ट्रेड, ए फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, कि योर हाइनेस, महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना जो व्यापार था वो कर रहा था, तो एक जो दीवार थी उसके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, तो इस जो व्यापारी है जिसका दीवार थी उसको ब्लेम किया। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक मजबूत अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो आप जो गलत कार्य करने वाला है उसको आपको पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द दिस इनजस्टिस, और परिवार को इस जो अन्याय उनके साथ हुआ है उसके लिए उनको कंपनसेट, क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, कि न्याय तो किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और जो घर का मालिक था उसको तुरंत वहाँ बुलाया गया। अब क्या होता है कि व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब जो मर्चेंट वापस आया, द किंग क्वेश्चन हिम, किंग ने उसको क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, कि महाराज मेरा तो ये नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, कि क्या उस टाइम तुम घर पर थे जबकि जो डेड मैन था, मृत आदमी है, वो तुम्हारे घर में घुसा। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, वो अंदर घर में घुसा और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी, तो अपराधी ने क्षमा मांगी। योर वॉल जो है किल्ड दिस मैन्स ब्रदर,
तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। यू हैव टू पनिश हिम, तो तुमको उसके लिए पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो उस असहाय मर्चेंट ने कहा, लॉर्ड स्वामी महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि महाराज मैंने तो जो वॉल बनाई नहीं थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह तो उस आदमी का फॉल्ट है, दोष है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने की दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो इसलिए आपको उसको पनिश करना चाहिए। तो हु इज डेट, वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि महाराज यह दीवार तो मेरे पिताजी के टाइम में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो आदमी बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, उस मिस्त्री को बुलाने के लिए जिसने की दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे उसको ले आए। ए टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध रखे थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन दिस हिज फादर्स टाइम। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर, क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके फादर के टाइम पे बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस डेट यू बिल्ड, ये किस तरह की दीवार थी जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारा गरीब आदमी पे गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मार दिया है। यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तो तुमको मौत की सजा दी जाएगी। When the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded कि बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, जब इससे पहले कि किंग जो है उसके एग्जीक्यूशन लटकाने की सज़ा सुनाता था। पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो पुराना मिस्त्री था उसने प्रार्थना की कि प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया करके मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना आदेश दें। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई थी। इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं रही। बट डेट वाज बिकॉज, लेकिन यह सब इसलिए थी क्योंकि माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग इस दीवार बनाने में नहीं था कम्प्लीटली। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छे तरह से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो कि गोइंग अप एंड डाउन इधर उधर जा रही थी। डेट स्ट्रीट ओल्ड डे, उस गली में। विद हर एंकल्स जिंगलिंग, और उस अपनी बसती हुई पायलों के साथ। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं दीवार बनाने में अपनी आंखें और अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा था वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट डेट डांसिंग गर्ल, तो आपको अवश्य उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, तो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, तुम सही हो, केस और गहरा हो जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कठिन केस को जज करना बड़ा ही ईजी नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को पकड़ते हैं। वेर एवर शी इज़, वो कहाँ पे रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक ओल्ड वुमेन बन चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग इन द कोर्ट, तो कोर्ट में काँपती हुई आई कि द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और काँपती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वेक अप डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, कि डिड यू वॉक अप एंड डाउन, कि क्या तुम चलते हुए आई और चली गई उस गली में। मैनी ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी वहाँ पर एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ महाराज मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो हाँ तुम गली में इधर से उधर तुम घूमती रही। विद एंकल्स जिंगलिंग, अपनी बसती हुई पायलों के साथ। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इस
तुमने इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट ए बेड वॉल, और इसलिए उसने एक